अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्कीन का जो रिएक्शन है वो लास्ट हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन और इसके यूजेस भी देखने हैं हमने। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पॉलीमराइजेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं कि डिफ़ाइन पॉलीमराइजेशन होता क्या है। तो छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर एक बड़ा यूनिट बना दें तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। जो बड़ा यूनिट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। क्लियर हो जाएगी बात। छोटे छोटे सब यूनिट्स जिसको हम मोनोमर्स भी कहते हैं उनको मिला के एक बड़ा यूनिट पॉलीमर बना दें तो उसको हम उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहेंगे। ठीक है जी। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। और पॉलीमराइजेशन जो हम अल्कीन की कर रहे हैं उसके लिए टेम्परेचर कितना है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और बेस्ट क्वालिटी कब अल्कीन की या जो प्रोडक्ट हमारे पॉलीमर हासिल होगा उसकी बेस्ट क्वालिटी कब हासिल होगी हमारे पास, जब हमारे पास ये कैटलिस्ट हों। एल्युमिनियम क्या है, ट्राई इथाइल, या फिर क्या हो, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हो। तो कोई सा भी यहाँ हमारे पास क्या हो, कैटलिस्ट मौजूद हो तो क्या होगा कि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी क्या आ जाएगी, हमारे पास पॉलीमर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो हम रिएक्शन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास क्या है, इथीन ही कह देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारे पास मोनोमर है। और ये जब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और एटमॉस्फेयर क्या होगा, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। तो इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर क्या होगा कि ये पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। इसका मतलब क्या है कि इतने मतलब एन जितने भी हमारे पास इथीन के मालिक्यूल होंगे उतने ही, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 मालिक्यूल है इथीन के। तो ये जो है हमारे पास 100 मालिक्यूल जो है वो इथीन के आपस में जुड़ गए हैं, बीच में से डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया है। तो इस तरह ये क्या बन गया, पॉली इथाइलिन। अब ये इथाइलिन से बना है तो इसलिए इसका नाम क्या है, पॉली इथाइलिन होगा। क्लियर हो जाएगी बात। और बेस्ट क्वालिटी कब हासिल होगी ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो आगे हम देखते हैं यूजेस ऑफ इथीन। मतलब इथीन के कौन कौन से यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है कि प्लास्टिक मटेरियल के तौर पर, प्लास्टिक मटेरियल के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने पीछे पॉलीमराइजेशन को देखा है, तो पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर बनते हैं और पॉलीमर जो है वो प्लास्टिक भी हो सकते हैं। तो उससे हम टॉयज़ बना सकते हैं, केबल्स वगैरह, बैग्स वगैरह, बॉक्सेस वगैरह, कोई भी चीज़ प्लास्टिक की चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को आर्टिफिशियल राइपन करने के लिए, पकाने के लिए आर्टिफिशियल हम इथीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एन एनेस्थेटिक। ठीक है जी। तो एन एनेस्थेटिक का मतलब है कि इसको दमा के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। ठीक है जी। इसको मस्टर्ड गैस प्रिपेयर करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वार 1 के तौर के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया था। ये मस्टर्ड लाइक होता है लेकिन ये गैस नहीं होती। आप इसके नाम से कंफ्यूज ना होना कि ये गैस होगी, ये गैस नहीं होती। तो ये बनती कैसे है, इथीन जो है जब ये सल्फ़र क्लोराइड से रिएक्ट करती है तो क्या होगा कि हमारे पास जो एक सल्फ़र जो है वो जो इथीन के मालिक्यूल है उसके अंदर आ जाएगा, CH2 CH2 Cl, CH2 CH2 Cl। ठीक है जी। और प्लस जो एक बच जाएगा क्या चीज़, सल्फ़र बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास मस्टर्ड गैस होगी। ठीक है जी। मस्टर्ड गैस ऐसे बनेगी। उसके बाद वो लास्ट में हमारे पास पॉइंट क्या कहता है कि स्टार्टिंग मटेरियल है बहुत से कंपाउंड के लिए इथीन जो है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोल जो है, इथाइलिन ग्लाइकोल हमने बनाया था, इथाइल हैलाइड बना सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बनती है, इथीन से बनती है। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, ये यूज़फुल जो कंपाउंड हमारे पास हासिल होते हैं। क्लियर हो चुकी बात। तो हमने दो चीज़ें ही देखी हैं इसमें, पॉलीमराइजेशन देखा है और साथ में यूजेस देखे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास अल्कीन का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और आगे हम देखेंगे अल्काइन के बारे में, अल्काइन की प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस, और लास्ट में हम उसके यूजेस देखेंगे। ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।